नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, जिसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्या है, मोस्ट प्रोबेबली जो आता है, मैच द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, इसमें हमेशा की तरह मैंने आपको क्या दिया है, आंसर मैच करके दिया है। आप बुक में इन सबको मैच कर दीजिए। सूबेदार क्या है, प्रोविंशियल गवर्नर को बोला जाता है। फौजदार, अ मुगल मिलिट्री कमांडर। ठीक है। इजारादार, अ रेवेन्यू फार्मर। ठीक है। मिसल क्या है, बैंड ऑफ सिख वॉरियर्स। चौथ क्या होता है, टैक्स लेविड बाय द मराठास। ठीक है। कुनबीस, मराठा पीजेंट वॉरियर्स। ठीक है। उमारा, अ हाई नोबल। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से। ना फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी ये रेड में दिया हुआ है ये सब क्या है, फिलअप्स हैं। ठीक है। औरंगजेब फॉट टू प्रोटेक्टेड वॉर इन द, कहाँ पे, दक्कन में। ठीक है, उन्होंने दक्कन में किया था ये। फिर देखिए, उमारा एंड जागीरदार कॉन्स्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आंसर है इसका। नेक्स्ट है, असफ जा फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट इन 1724। असफ झा ने हैदराबाद स्टेट को फाउंड किया था 1724 में। ठीक है। द फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट वाज बुरहान उल मुल्क एंड सदात खान। ठीक है, आ गया। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमें। अब देखना है हमें, नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल, क्या सच्ची में, नहीं, फॉल्स है ये। ठीक है। तो देन क्या है, स्वाई राजा जय सिंह वॉज द रूलर ऑफ इंदौर, नहीं, ये कहाँ के राजा थे, ये राजा थे जयपुर राजस्थान के थे। ठीक है। देन है, गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिक्स, हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। चैप्टर में सब शब्द दिए हुए हैं। पुणे बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठास इन द 18th सेंचुरी, क्या ये सच है, बिल्कुल सच है। ठीक है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। व्हाट वर द ऑफिसेस हेल्ड बाय सदात खान, सदात खान के पास कौन से ऑफिसेस थे। द ऑफिसेस हेल्ड बाय सदात खान इंक्लूडेड सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी, और वी कैन से दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ अवध। अवध के कौन कौन से कार्य सदात खान करते थे, वो राजनीतिक काम करते थे, वो आर्थिक काम भी करते थे, और मिलिट्री से जुड़े भी काम वही करते थे। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस में फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम। देखो, नवाब ऑफ अवध जो थे और बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को क्यों खत्म करना चाहा। द नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम बिकॉज दे वांटेड टू पुट अ कर्व ऑन चीटिंग एज वेल एज द मुगल इन्फ्लुएंस इन द किंगडम। वो क्यों क्या करना चाहते थे, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो धोखाधड़ी होती थी उसको ख़त्म करना चाहते थे, और मुगल जो राजाओं का जो प्रभाव था वहाँ, उसे भी वे ख़त्म करना चाहते थे। अंडर द जागीरदारी सिस्टम रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय जागीरदार। अब जागीरदारी सिस्टम में रेवेन्यू कौन इकट्ठा करता था, जागीरदार लोग करते थे। अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर्स, कौन अपॉइंट करता था उन्हें, मुगल राजा लोग। ठीक है। सो बाय अबॉलिशिंग एम्परर अपॉइंटेड जागीरदार्स दे वांटेड टू टेक द रेवेन्यू फाइनेंस डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल। वो ऐसा करने से क्या करके वो क्या करना चाहते थे कि वो रेवेन्यू जो है, जो कि जो भी पैसा है, जो भी टैक्स आएगा, वो अपने अंडर करना चाहते थे। ठीक है। They have right of dismissal of the jagirdars and selling the right to collect revenue to revenue farmers. It helped them to acquire control over the resources of the province. Hence, they tried to do away with the जागीरदारी सिस्टम। यहाँ पे वे नहीं है, यहाँ ए भी आएगा। ठीक है, इस जगह पे अवे विद द जागीरदारी सिस्टम। ओके, तो इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वर द सिक्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। आफ्टर द गुरु गोविंद सिंह, सिक्स वर मोबिलाइज्ड बाय बंदा बहादुर। ठीक है, गोविंद सिंह की डेथ के बाद बंदा बहादुर जी हैं जो उन्होंने सिक्स का कमांड किया। ठीक है। हु डिक्लेयर देयर सॉवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने अपने अपने आप सब अपनी सब प्रभुता, यानी कि खुद को पूरी तरह से अपने ही कंट्रोल के अंडर बोला कि हमारे ऊपर कोई भी राजा नहीं है, और उन्होंने गुरु नानक देव के और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के बना लिए। हाउएवर ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय मुगल्स इन 1761। तो उनको कब मारा गया था, 1761 में मुगल्स द्वारा। इन द 18th सेंचुरी द सिक्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जत्थास एंड लेटर मिसल। देखो, 18th सेंचुरी में सिक्स ने फिर क्या करना शुरू कर दिया, खुद को बैंड्स में यानी ग्रुप्स में जोड़ना शुरू कर दिया, जिनको वो जत्था बोलते हैं या फिर मिसल बोलते थे। ठीक है। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी दल खालसा। ठीक है। उनकी जो इकट्ठी जो फोर्सेस थी, इकट्ठी होकर वो क्या बोलते थे खुद को, ग्रैंड आर्मी यानी दल खालसा, खालसा का एक
ग्रुप, ठीक है। द इंटायर बॉडी यूज टू मीट एट द टाइम ऑफ द बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजन। वो सारे लोग मिलते थे, जो आर्मी ग्रुप थे वो सारे मिलते थे कब, दिवाली या फिर बैसाखी पे, जहाँ पे वो सब मिलजुल के फैसले लिया करते थे। अ सिस्टम कॉल्ड राखी was introduced offering protection to cultivators on the payment of the tax of 20% of the produce। ऐसा राखी एक सिस्टम बनाया गया जिसमें किसानों को सुरक्षा दी जाती थी जब वो 20% टैक्स किसको देते थे, इन लोगों को देते थे, ठीक है। वाई डिड द मराठास वांट टू एक्सपैंड बियॉन्ड द दक्कन, क्यों वो दक्कन से भी आगे जाना चाहते थे। द मराठास वांटेड टू एक्सपैंड टू द दक्कन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या कारण थे, मराठास वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर अनक्वेश्चन रूल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। वो अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। दे वांटेड टू एक्सपैंड बियॉन्ड द दक्कन टू रिसीव ट्रिब्यूट एंड कंट्रोल ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। और वो क्यों चाहते थे, क्योंकि वो वहाँ का व्यापार को अपने अंडर लेना चाहते थे, वहाँ पे वो वहाँ का जो टैक्स है वो अपने अंडर लेना चाहते थे, और एग्रीकल्चर के ऊपर भी उनको अपना कंट्रोल चाहिए था। व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय असफ झा टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। असफ झा ने कौन सी पॉलिसीज को अपनाया अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन असफ झा अडॉप्टेड फॉलोइंग पॉलिसीज, ठीक है। उन्हें कुछ कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, ही ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ। कुछ स्किल्ड, जो बहुत ही कुशल सोल्जर्स थे, सिपाही थे या एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, प्रशासक थे, उनको उत्तरी भारत से वो लेके आए, और उन्होंने जो नई उनको मौका मिला साउथ इंडिया में, उन्होंने भी इस चीज़ का स्वागत किया, किनने, सिपाहियों ने और प्रशासकों ने, ठीक है। ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर, यहाँ मनसबदार होगा, मनसब, ठीक है। ये मानवदार लिख रहा है ना, ये मनसब ऐसा आएगा इसके साथ एन के बाद, ठीक है। मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर्स, ठीक है। मनसबदार का अपॉइंटमेंट किया और फिर उन्हें जागीर्स भी दी। ही वर्कड इंडिपेंडेंटली ऑफ द मुगल एम्पर, वो खुद को स्वतंत्र रख के ही मुगलों से अपना काम करते रहे, ठीक है। डू यू थिंक मर्चेंट्स एंड बैंकर्स टुडे हैव द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैड इन द 18th सेंचुरी। क्या आपको लगता है जो मर्चेंट्स एंड बैंकर्स 18th एंड 19th सेंचुरी में जिस तरह से थे आज भी हैं? नहीं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो छोटा सा एक आंसर है, द मर्चेंट एंड द बैंकर हैव वेरी गुड इन्फ्लुएंस इवन दीज डेज, बट इट इज़ नॉट सेम एज इट वॉज इन 18th सेंचुरी। ये सेम नहीं है, क्योंकि देयर आर मेनी रेगुलेशन इम्पोज बाई गवर्नमेंट ऑन प्राइवेट एंटिटीज़। देखो आज के समय में क्या है, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है हमारे देश में, तो उसके हर एक जगह पे कंट्रोल लगाए होते हैं गवर्नमेंट ने, ताकि कोई भी इंसान जो है किसी भी गलत तरीके से आगे ना बढ़े और दूसरों को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। एंड इन डेमोक्रेटिक सेटअप फ्यू के नॉट बी ऑन द टॉप, कुछ ही लोगों को हम सिर्फ टॉप पे बिठा के उन्हीं को नहीं प्रायोरिटाइज कर सकते, बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज अमंग ऑल। देखो सबको जो है जो अपॉर्चुनिटीज यानी मौका मिलना ज़रूरी है, किसके हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए फ़र्क तो आया है, पहले से आज में बहुत फ़र्क आया है इन्फ्लुएंस में, ठीक है। डिड एनी ऑफ द किंगडम मेंशन इन दिस चैप्टर डेवलप्ड इन योर स्टेट, इफ सो इन व्हाट वे डू यू थिंक लाइफ इन द स्टेट वुड हैव बीन डिफरेंट इन द 18th सेंचुरी फ्रॉम व्हाट इट इज़ इन द 21st सेंचुरी। देखो किंगडम्स मेंशन इन द चैप्टर आर नॉट रिलेटेड टू माई स्टेट। जो भी किंगडम्स इस चैप्टर में है ना, मेरी स्टेट से तो बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हाँ, अगर आप देखो कि क्या बदलाव देखने को पूछेगा कोई, तो हाँ यस, चेंजेस तो आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, रहन सहन में, खान पान में, हमारे जो अधिकार हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ये हम कह सकते हैं। इस तरह से ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कुछ 11 और 12 क्वेश्चन थे जो लेट्स डू में हैं, तो वो आपका एक होमवर्क जैसा है, उसको मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, इसलिए आप उसको टेक्स्ट बुक में अगर होमवर्क की तरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।